नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी-जीडी व आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है जो आपका है लुप्त, यहाँ जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके जहाँ पे आपका कौन सी संख्या होगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, आपको देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ दिख रही है। तो बड़ी संख्या आप देखेंगे तो 28, 81, 50, यानी कि बड़ी संख्या नीचे दिख रही है। तो जो ऊपर वाली संख्या है 7 और 3, इन्हें क्या करें हमारा 28 हो जाए, 9 और 8 को क्या करें 81 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से 5 और इस क्वेश्चन मार्क जब हमें कौन सा संख्या रख दें कि हमारा 50 हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि 7 और 3 को क्या करें कि हमारा 28 हो जाए। यदि हम 7 3 को गुणा करा देते हैं क्या हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 जो आया है गुणा करने के बाद फिर ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से गुणा कराएंगे तो 9 8 72 होगा और 72 में फिर पुनः ऊपर वाला 8 को जोड़ देंगे, 9 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 72 9 81 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि गुणा करा के ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा सबसे नीचे वाली संख्या बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी लॉजिक से सोचेंगे तो हमें 50 लाना है तो 5 में किसका गुणा कर दें कि हमारा 50 जोड़ने पर और गुणा करने पर आ जाए। यदि हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे, यदि हम पहले ऑप्शन लेते हैं ये 9 को, तो 9 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा। यदि हम 9 ले लेते हैं तो गुणे 9 कर देंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। अब पुनः ऊपर वाली संख्या को 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा 50 हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए 9 है इसे लेने पर हमारा 50 आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग्म चुनिए। बताना है जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया इसमें अलग कौन सा है। घोंसला, पक्षी, महल, राजा, कुटियन, किसान, शेर, गुफा। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो घोंसला पक्षी बनाते हैं, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि घोंसला में पक्षी रहते हैं, यानी घोंसला में कौन रहते हैं तो पक्षी रहते हैं। महल में राजा रहते हैं और किसान कुटिया में रहता है। लेकिन जो आपका शेर और गुफा है ये क्या क्रम इसका अलग है। यहाँ क्या होना चाहिए, पहले गुफा होना चाहिए फिर आपका शेर होना चाहिए, क्योंकि शेर जो गुफा में रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि गुफा और शेर है। तो जो आपका गुफा में शेर जो है आपका क्या अलग हो गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका डाइस से पूछा गया है कि निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। बताना है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको 2 डाइस दिया गया और देखना है कि दोनों डाइस में से कॉमन संख्या क्या है। तो आप दोनों में देखेंगे तो आपका कॉमन 5 दिख रहा है। जब आपको कॉमन मिल जाएगा क्या करना है, आपको घड़ी के दिशा में घुमा देना है, यानी 5 से क्या होगा 1 होगा घड़ी की दिशा में, फिर आपका 4 होगा, फिर 5 कॉमन है, 5 से क्या होगा आपका 6 होगा, 5 से आपका यह 6 हो जाएगा और 6 से आपका 3 हो जाएगा। अब जो आपको ये दिख रहे हैं 4 3 1 6 क्या हुए आपस में विपरीत हो गए हैं। तो पूछा किसका है, पूछा आपको 6 का पूछा है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि 1 का विपरीत क्या होगा तो 1 का विपरीत 6 होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे विपरीत होंगे। तो अब देखिए ये किस ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख का चयन कीजिए। मनुष्य, चूहे, डॉक्टर।
बताना है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो आपको वेन डायग्राम बनाने से पहले जो आपका दिया गया है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर, इनके बीच आपको संबंध को समझना पड़ेगा। इसमें जो मनुष्य और चूहा, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मनुष्य और डॉक्टर में सम का संबंध है, यानी कुछ मनुष्य डॉक्टर होते हैं और चूहे और डॉक्टर का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले बना लेंगे आप इसमें डॉक्टर को, और डॉक्टर में से कुछ डॉक्टर मनुष्य होते हैं, ये डॉक्टर, ये आपका मनुष्य, और चूहा जो आपका सबसे अलग हो जाएगा, यानी चूहा आपका इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार। तो अब देखेंगे इस प्रकार इसे ऑप्शन में नहीं है। जब इस प्रकार ऑप्शन में नहीं है, क्या करेंगे, आपको और अच्छे से सोचना है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप देखेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, इसमें पहले बना लेंगे मनुष्य को, ये मनुष्य हो गया, और मनुष्य के अंतर्गत क्या आते हैं, डॉक्टर आते हैं, तो आपका यहाँ डी हो गया, और चूहा आपका अलग हो जाएगा। इस प्रकार आपका वेन डायग्राम इसमें बनेगा। यानी कि वो भी वेन डायग्राम यदि ऑप्शन में दिया रहता तो भी सही हो जाता, लेकिन इसमें दिया ही नहीं था, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यानी कि पहले बना लेना आपको मनुष्य को, और मनुष्य के अंतर्गत डॉक्टर आते हैं, और चूहा आपका अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 732, 543, 651, 452। बताना इसमें अलग कौन सा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, क्या करना है, आपको पहले सम विषम भाज्य भाज का लॉजिक लगाना है। जब इनसे न लगे, क्या करना है, आपको जोड़ घटाना का लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ देते हैं, यानी जो संख्या है आपस जोड़ देते हैं। यदि उससे नहीं आएगा तो हम इसमें सम विषम का लॉजिक लगाएंगे। तो 7 3 10 2 12 क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ने पर 12 हो जाएगा। इसे जोड़ते हैं तो 9 3 12 भी 12 होगा जोड़ने पर। इसे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 11 हो जाएगा। इसे जोड़ने पर, इसे जोड़ेंगे 6 6 12 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने पर ही हमारा स्पष्ट हो जा रहा है इसमें अलग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जोड़ने पर 12 आ रहा है इनकी संख्याओं को, बी को जोड़ने पर 12 आ रहा है, सी को जोड़ने पर भी 12 आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसे जोड़ रहे हैं 11 आ रहा है, तो अलग आपकी पहचान हो गया, ऑप्शन नंबर डी ही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। बताना है जिस प्रकार ई एच का संबंध भी एच से है, उसी प्रकार यम जे का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ई का अपोजिट आपका भी होता है, एच का अपोजिट आपका यस होता है। तो लिखा क्या है, अपोजिट अक्षर लिखा है। उसी प्रकार कर देंगे हम अपोजिट, तो यम का अपोजिट यन हो जाएगा और जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, यानी कि यन क्यू हमारा आंसर होगा। अब देखिए यन क्यू इस ऑप्शन में है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर यह डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको समझना है इसमें विपरीत दिया है नहीं दिया है। यदि आपको विपरीत न दिया होता तो क्या करना था, आपको नंबरिंग करके इसमें अंतर निकालना था, लेकिन इसमें हमारा विपरीत सही क्वेश्चन का हल हो जा रहा है, तो इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार 2.3 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार 3.4 का संबंध किससे हो जाएगा। तो जो आपका दशमलव में 3 है ना, उसे क्या करेंगे हम 2 के पावर 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 बराबर 8 दिया है। उसी प्रकार जो 3.4 है, तो 3 के पावर में 4 कर देंगे, यानी कि 3 के पावर 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9 3 27 27 81, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 81 हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए 81 किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। बताना कि 45 7 70 77 37 25 03 30 67 26 33 07 40 61 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आपको बड़ा क्वेश्चन से आपका छोटा संख्या पूछे, यानी कि बड़े संख्या से छोटी संख्या की बात करें, क्या करना है आपको पहले उसमें जोड़ देना है। आपस में जोड़ के देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि नहीं आएगा तो गुणा करेंगे, गुणा करने पर नहीं आएगा तो घटाएंगे। तो देखते हैं पहले जोड़ के देखते हैं। तो 4 5 9 और 9 7 क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा इसमें 16 हो जा रहा है। पीछे देखिए 7 3 21 क्या हो रहा है 21 हो रहा है। इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो 21 हो रहा है। अब जो आपका 16 21 आया है, इन्हें आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका यह 37 हो जाएगा। उसी प्रकार इसे करेंगे तो 2 5 7 3 10 हो गया, यह आपका 10 हो गया, और 3 9 ये 16 हो गया।
इन्हें भी आपस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो आपको लोही समझा गया होगा कि जो आपके बड़ी संख्या दिए गए उन्हें आपस में जोड़ देंगे उनकी संख्याओं को, तो हमारा छोटी संख्या मिल जाएगी। तो उसी लोही से जोड़ देंगे तो 3 3 6 7 6 7 आपका हो जाएगा यह 13, फिर से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10 11 प्लस 11, इसे जोड़ेंगे क्या जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 इस ऑप्शन में है तो आपका यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 ही हमारा आंसर होगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का सही वेन आरेख को चुनिए। बताना है पति परिवार पत्नी इनके बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे तो पहले क्या करना है, आपको उसमें कॉमन ढूंढना है और उनमें संबंध देखना। पहले कॉमन से परिवार हो जाएगा, परिवार के अंतर्गत आपका पति पत्नी आ जाएंगे, लेकिन पति पत्नी का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि एक नहीं होते हैं। तो परिवार के अंतर्गत आपका पति हो जाएगा और परिवार के अंतर्गत आपका पत्नी हो जाएगी। आपका इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस प्रकार के ऑप्शन बना हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चुनिए। बताना जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसे आप वह समझ सकते हैं कि डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करने के लिए उसे चेकअप स्टेथोस्कोप से करता है, उसी प्रकार जो लोहार है वो किसकी आवश्यकता पड़ती है उसको आपको कुल्हाड़ी कलम निहाई और लोहा। तो लोहार को चेकअप के लिए, यानी कि लोहा आपका कैसा है उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है निहाई की। अब देखिए आपका निहाई किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन में क्या होगा निहाई हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।